तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे लूकिज्म के चैप्टर नंबर 606 के बारे में। तो आप सभी लोगों ने तो देख ही लिया होगा, और आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वीडियो के एंड में बता दूंगा कहाँ देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो हमने चैप्टर के शुरुआत में ही देखा था कि डैनियल जहाँ पर मामा जी और गीटे की फाइट शुरू थी वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, बट हमें पिछले चैप्टर में तो बताया गया था कि ये सब वहीं थे। बट ये वहाँ से गए तो कहाँ गए, और मामा जी की लाश भी नहीं दिखाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मामा जी को खाई में फेंक दिया, यानी ओजी डैनियल उनके साथ। बट ये ऐसा मुझे लगता है। बट मामा जी वो तो खाई में गिर चुके, ये चलो मैंने मान लिया, लेकिन हमारा एसबी डैनियल वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा, यानी कि बड़ा वाला डैनियल। हो सकता है कि अगले चैप्टर में बताया जाए कि एसबी डैनियल वहाँ पर चल जाए। तो ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं हम टॉम ली और जेम्स ली की फाइट के बारे में। इनकी तो कतई फाइट चालू थी। चैप्टर के लास्ट में हमें बताया गया था कि जेम्स ली को टॉम ली ने कतई जहर वाला हैंड ब्लेड मार दिया था, यानी पेट में। और बताया तो ये भी जा रहा था हमें कि जेम्स ली जो है वो चार्ल्स चोई का स्टूडेंट है, और हो भी सकता है क्योंकि ये आपस में बहुत मिलते हैं, यानी कि इनकी मिलती जुलती फाइट लगती है। और टॉम ली ने भी उसके मुंह से कहा था कि तू बिल्कुल ललाइट की जैसी फाइट कर रहा है, यानी कि हमारे चार्ल्स चोई की जैसी। और अब बात करते हैं हमारे टॉम ली की और जेम्स ली की फाइट के बारे में। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा गाइस कि उन्हें आखिरी में जड़ी बूटी वाला हैंड ब्लेड जेम्स ली के अंदर घुसा दिया था, यानी कि पेट में। और टॉम ली ने ये भी कहा था कि अगर से मैंने पेट में से हाथ काट लिया तो तेरे पेट का खून बंद नहीं होगा, यानी कि खून आते रहेगा। तो क्या फिर जेम्स ली मर जाएगा? नहीं भाई, ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो जेम्स ली की शुरुआत हुई बस। अभी तक तो हमें उसकी फुल पावर भी बताई नहीं गई, क्योंकि अब उसका है कौन कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर जयगुन्ना और जेम्स ली की फाइट हो रही थी, वहाँ पर हमें जेम्स ली की एक किक बताई नहीं गई थी। और भाई लोग, जयगुन्ना तो एक ही किक में सो गया था, और मैं इसी हैक के बारे में बात कर रहा हूँ जेम्स ली के। और अगर से जेम्स ली ने वहाँ पर टॉम ली को हरा भी दिया तो वहाँ पर एक बंदा आ सकता है जो कि जेम्स ली के अंडर में काम करता है, बट उसे अंडर में काम करना पसंद नहीं है। आप समझ ही चुके होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जॉन गो किम की। और भाई लोग, मुझे ऐसा लगता है ये आ सकता है, यानी कि वहाँ पर वो टॉम ली की साइड ले सकता है। और जॉन गो किम को किसके अंडर में काम करना पसंद नहीं है। भाई लोग, आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि वो चार्ल्स चोई के भी अंडर में काम नहीं कर रहा था, यानी कि उन्हें छोड़ दिया था। और जेम्स ली ने तो अभी उसे अकड़ दिखाया है। और आप सभी लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूं कि जेम्स ली ने जॉन गो किम को कहा था कि तुम कमजोर हो। तो जॉन गो किम की एंट्री हो सकती है यहाँ पर अगले चैप्टर में, या तो फिर उसके अगले चैप्टर में। और हो सकता है कि जॉन गो किम ने सैमुअल सीओ को ओजी डैनियल उनके पास भेजा हो, बट उसे भी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। बट सैमुअल सीओ तो कब से जॉन गो किम के अंडर में काम करता है, हो सके उसको यहाँ पर वो धोखा दे दे, बट मुझे तो नहीं लगता वो ऐसा करेगा। पन भी थोड़ा दिमाग में डाउट चल रहा है। तो आपको ये चैप्टर कहाँ देखना है, तो आप लोगों को स्काई ऑफ लाइट भाई के चैनल पर देखना है, और मैं भी इनके चैनल पर ही देखता हूँ। तो अब अगले चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।